क्या आपको पता है स्किल और टैलेंट के बारे में? तो चलिए आपको मैं इस वीडियो में स्किल और टैलेंट के बारे में बताता हूँ। और सबसे पहले आपको मैं ये भी बताऊँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड टैलेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे टैलेंट और स्किल होता क्या चीज़ है। स्किल उस चीज़ को बोलते हैं जो आप प्रैक्टिस से लर्न करके सीखते हैं एंड यू गेट दैट स्किल, सो दिस इज कॉल्ड स्किल। देन आफ्टर दैट टैलेंट एक गॉड गिफ्टेड थिंग आपको अल्लाह की तरफ से मिलती है हर इंसान को, और जब वो उस पर काम करते हैं सो ही इज़ एन सुपरस्टार ऑन दैट थिंग। तो टैलेंट जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, मतलब अल्लाह की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिलता है। सो दिस इज़ टैलेंट। अभी हम बात करेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलिए अभी इस पर बात करते हैं। तो अभी आपको मैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू, मतलब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। एग्जांपल, आपका अल्लाह की तरफ से आपको ये टैलेंट गिफ्टेड है कि आप क्रिकेटर है और आप बॉलिंग में आप स्विंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो आपका जो स्विंग है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। तो जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आसिफ अली, ही वॉज हैविंग अमेजिंग टैलेंट थ्रू आउट हिज लाइफ। तो ये एक आपको टैलेंट मिला हुआ है। फिर स्किल इसके साथ ये मिला हुआ है, मतलब स्किल ये होता है कि आप स्विंग नहीं कर सकते लेकिन आप स्विंग का तरीका सीख सकते हैं। आप सीख लेते हैं कि स्विंग लोग करते क्या है। तो ये तो इसकी एग्जांपल होगी। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक बेहतरीन किस्म का टैलेंट होता है, लेकिन वो उस टैलेंट के पीछे ना जाते हैं ना उस पर वर्क करते हैं, और अगर उनके पास है ही उसको ज़ाया कर लेते हैं। सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ पीपल। लेकिन जो सेकेंड टाइप ऑफ पीपल होते हैं कि दे हैव अ टैलेंट, वो उसको निकालते भी है, लेकिन वो उस टैलेंट में ही रहते हैं, मतलब वो उस टैलेंट के बाहर कुछ सीखते नहीं है। सो दैट इज़ अ सेकेंड काइंड ऑफ पीपल। लेकिन स्किल में ऐसा होता है कि आप हर किस्म की बॉलिंग, हर किस्म की बैटिंग आप प्रैक्टिस करके ही सीखते हैं। तो अगर एग्जांपल, आप एक ऐसे बंदे हैं जिनके पास एक टैलेंट है दैट इज़ वेरी, जो बहुत ही वैल्यूबल टैलेंट आपको अल्लाह ने दिया है, दैट इज़ गॉड गिफ्टेड, और उसके साथ साथ आप अपने टैलेंट का कमाल भी दिखा रहे हैं और आप और उसके साथ सीख भी रहे हैं। मतलब अगर आपकी पेस कम है तो आप अपनी पेस को ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब सही लाइन पर ला रहे हैं, और अगर आपकी लाइन और लेंथ सही नहीं है तो आप उसको सही कर रहे हैं। सो यू आर लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दैट ऑन योर स्किल्स। तो ऐसे एक बंदा बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है। लेकिन हाँ, हमारे लोग ऐसे होते हैं कि वो इस पर काम नहीं करते, वो सिर्फ टैलेंट पर ही पड़े होते हैं। तो मेनली अगर इन माय ओपिनियन टैलेंट इज़ अ गुड थिंग, वो अगर हमें मिल जाए दैट इज़ अ गुड थिंग, बट इफ़ यू डू नॉट गेट दैट दिस इज़ आल्सो एन बिग प्रॉब्लम। सो लाइफ में तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी आपको फील करनी पड़ेगी। सो इन माय ओपिनियन स्किल इज़ मोर बेटर देन टैलेंट, बिकॉज आप हर चीज़ सीखते हैं, और एक बंदे को तैयार ही चीज़ मिला हो, मतलब एक बंदे को तैयार ही नवाला मुंह में मिल रहा हो तो उसको और किस चीज़ का फिक्र ही नहीं होता है। तो एस दिस इज़ सेम लाइक टैलेंट। अगर किसी को एक अच्छा टैलेंट मिला हो सो ही इज़ ओनली वर्किंग, मतलब वो एक ही तरह की बॉलिंग करता है और नॉट मूविंग फॉरवर्ड। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? एम आई टॉकिंग राइट और नॉट? तो अगर आप फिर एक दोनों चीज़ों की कम्बिनेशन करते हैं, स्किल और टैलेंट बहुत चीज़ों की कम्बिनेशन करते हैं, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के एक सिंगर है, उसकी बहुत अच्छी आवाज़ है और वो अपनी आवाज़ पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो और चीज़ों पर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि ड्रम कैसे बजाते हैं, उसके साथ साथ और मतलब प्रोडक्शन लाइन म्यूज़िक की कैसे कंट्रोल होती है और वगैरह वगैरह चीज़ें। तो फिर आपसे एक बड़ा कुछ बन सकता है, इसलिए कि आप दो चीज़ों को कंबाइन कर रहे हो। सो दिस इज़ द प्रोडक्शन, जो वायर आपका जो प्रोग्रेस होता है दैट इज़ वेरी गुड, मतलब आप फिर हर शोबे, हर जगह और अच्छी टैलेंट के साथ काम कर सकते हैं। सो मेरा जो कंक्लूजन है, अगर किसी के साथ टैलेंट है तो वो अपने टैलेंट पर ज़्यादा काम करे, लेकिन उसके साथ जो उसकी कमज़ोरियाँ है उसको भी इम्प्रूव करे। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने टैलेंट पर ही पड़ा रहे। जो इन टैलेंट और स्किल को सीखेगा
वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, वो हर चीज़ में हो सकता है, इन एवरी काइंड और एवरी लाइफ ऑफ पार्ट। तो आज कितना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।